के साथ। भाजपा ठीक कहा नीतीश कुमार ने, त्योहार तक कहीं न कहीं कोई न कोई फसाद कराने के चक्र में है। यहां लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो हार चुका है। सुनो लालू के चाहने वाले लोगों, अमित शाह पर काहे ने क्या अपील किया? अमित शाह का मुकदमा डिसमिस हुआ तो तुम क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? लालू यादव एक मुकदमा जीता है। सीबीआई में भी हमको जानने वाले लोग हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग पर दबाव पड़ रहा है कि लालू यादव का बेल कैंसिल करा के जेल भेज दिया जाए। यही हार हो गई उसकी। हम भगवान से मनाते हैं कि तुम मेरा बेल कैंसिल करा के हमको जेल भेज दो। यहां का नेता बोला, ये दोहरी दोगलाचार जगन्नाथ मिश्रा का सेम केस अपील में नहीं गया। लालू को डरवा रहा है कि लालू जेल चल जाएगा तो हम मोदी जीत जाएंगे। अरे ओपनली बोलो, सुशील कुमार मोदी है मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था स्टेपनिया। तो नीतीश कुमार ने स्टेपनी को खोल के फेंक दिया। तो हम लोग इकट्ठे हो गए। या कोई लड़ाई हो? लड़ाई हार चुका है देश का। सारा देशवासी जान गए कि लालू, लोग पहले बोलता था कि लालू नहीं मानेगा हमारे विषय में, और लालू ने फिर का प्रस्ताव देश को बचाने के लिए फैसला लिया कि हमारा अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा नीतीश कुमार। अब पूछा हमने तुम्हारा कौन है बताओ, बीजेपी बताओ। गुंगी साध लिया है। हमने कहा कि तुम्हारे वंश में कोई है नहीं का रे? तुम्हारे वंश में सब निर्वंशीय है क्या? चारों तरफ घूमा। बताइए। अच्छा सुनो भाई, ठंडा मौसम हो गया, अब पानी जब तक बोलेगा होगा ही नहीं। ये आप जानते हैं ना हमको। ठंडा में सुनो, लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं हो। तो वो एमपी है उनके पार्टी के, पहले के मंत्री हैं। कल दिन में वो बोल दे कि रैली फ्लॉप कर गया। बता गजब मैडम, रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लॉप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है, सब व्याकुल है। राबड़ी देवी को बोलेगी जब हम जाइए रहे हैं रैली में तो तुम रुको। बोली कि हम मानने वाले हैं, हमारा अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। और जब हम लोग एक हो रहे हैं, बताओ, हमारा पुरखा कृष्ण भगवान, मैडम जी बोला, मोदी बोला कि जो जेल में जाते हैं बुरी बात सीख के आते हैं। तो अमित शाह क्या सीख के आया था? कृष्ण भगवान ने सीख के आया था, पीड़ित मानवता का सेवा करना है, राक्षसी सेना का वध करना है। और जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया। कंस के मार के भी ध्वंस किया और गखुला मथुरा राज किया। यह सीखा मेरे पुरखा को धोखा दिया। गंगा मां को धोखा। बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टाटा की क्या, हाँ
हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा, स्मार्ट सिटी। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग बुखारा कुछ आई चल बा ओन्ने शहर के तरफ। मोदी जी, आप बिहार है, बिहार गरीब हम जरूर हैं, बेवकूफ में समझो। बिहार उड़ती चिड़िया के को हल्दी लगाता है, उड़ल चिड़िया के हल्दी लगावेला बिहार। इसलिए जगो नौजवान, तुमको अपमानित किया है नरेंद्र मोदी भाजपा ने। और जिस आदमी को, भले हमारा सोनिया जी का झगड़ा रहता है, लेकिन परिवार से, फैमिली से नहीं, मैं खड़ा रहता हूं। और मैडम को हमने हाथ जोड़ के कहा था कि रामविलास पासवान को हम भेज रहे हैं मैडम, इनका क्वार्टर मत खाली करवाइए। बोली मैडम कि ठीक है ठीक है, कह के रुकवाई। कमाल के लोग हैं भाई, ऐसा मौसम वैज्ञानिक हमने नहीं देखा। हमसे आगे रहते थे रामविलास जी सोनिया जी के यहां, अब मुशर्रफ साहब से गए थे हम लोग मिलने। आप लोग नहीं जानते हो, बोले मुशर्रफ साहब के सामने रामविलास भाई कि हम वही रामविलास हैं कि गोधरा के सवाल पर केंद्रीय मंत्रिमंडल से हम इस्तीफा दिया, हम वही रामविलास हैं। सर के मारे हम लोग का सर हमारा झुक गया। अभी कहां गए रामविलास भाई? अभी एक आदमी पीछे हमको बोला कि रामविलास जी ट्वीट किए हैं। ट्वीट होता है कि ट्वीट, कि स्वाभिमान रैली नहीं है, अपमान रैली है। सबसे बड़ा ठिकादार रामविलास जी। और इसलिए देखो भाई, हम लोग सब सजग हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और नीतीश कुमार के हृदय में धुक धुकी भी नहीं रहना चाहिए। सब जो फैसला है, हम सब मिलकर भाजपा को भेजेंगे आरएसएस को वहीं नागपुर में। लगता है नीतीश कुमार लालू इकट्ठा हो गए तो कानून व्यवस्था खराब है। अभी क्या हालत है गुजरात का? अरे बताओ ना मोदी जी, गुजरात का हालत क्या है? सैकड़ों जान चला गया, शूट एंड साइट है। कौन पटेल लड़का है, वो आंदोलन, पूरा आंदोलन, सारा वहां कोई काम नहीं, सब ये भागे चल रहे हैं खरहा के तरह इधर से उधर। हम लोग रैली का आज रखे थे, हिम्मत होती तो आज भागलपुर में रखते। देखा कि हम लोग का रैली है तब भागा, डेट बदल दिया। अगर थोड़ा सा भी बीजेपी के लोगों के अंदर लज्जा हो तो हम नहीं समझते कि अब रैली वैली करेगा। हम नहीं कर रहे हैं। और साथी लोग देखो भाई, किसको टिकट मिला नहीं मिला, क्या मिला नहीं मिला, इस ज्यादा मलाल में नहीं रहना। 243 हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो नहीं लड़ रहे हैं। सीटों की संख्या हर दल की घटी है, तो जो भी सीट मिलेगा उस मोर्चा पर लोगों को खड़ा कराया जाएगा। आप लोग घर चल जाना, यहां भीड़ नहीं लगाना। सब लोग जुट करके आए हो, और जितना गांधी मैदान है उसे चौगुना आदमी अभी जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। चारों तरफ एकदम। हम पूछा क्या है भाई, तो रैली में आप बुलाए थे तो हमको रैलिंग करने दीजिए पूरा पटना में। कह रहा कि हम खोज रहे हैं कि कहने कहने बीजेपी है। कहां से हम बोले भाई मारा मारी नहीं ना है, सीना तान के घूम रहा है।
बोला भाजपा मुर्दाबाद। भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी भाजपा है। और इसी बीच में और ये जातीय जनगणना में इनका पैर हाथ फूल रहा है, तब ना बजट बनेगा, तब ना आपका चेहरा बदलेगा। 26 लाख करोड़ का दिल्ली का बजट होता, आप कहां हो इसमें? इसलिए नौजवानों, सारे पिछड़े वर्गों के लोगों, देखो मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल, तुम्हारे ताकत के सामने कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। लालू के बाद लालू के बाद लालू के बाद नीतीश, लालू के बाद नीतीश। बताओ, आपका हमारा लड़ाई का फल है। इस राज्य में मुसहर के बेटा को भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, इसलिए जुटो, इधर उधर कोई बिखरेगा नहीं। देश का सवाल आज सब मिल करके, कई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। गांव गांव में एकदम फैल जाओ, गजगट्टा सब फैल जाओ और इसका मुकाबला हम लोग करेंगे। लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं, लेकिन ढीला नहीं रहना, हम लोग को भी चौकन्ना रहना है, जागरूक रहना है। आज चुनाव के बाद ये जातीय जनगणना में जो भूमिहीन है, एक कमरा में रहता, 51% दिहाड़ी मजदूर है, दशा दिशा ठीक नहीं, दलितों का रिजर्वेशन तुरंत चौगुना बढ़ जाएगा, संख्या बढ़ी है। इस लड़ाई को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और आप लोगों को धन्यवाद। आज सब नेता लोग आए, पहले प्रचार सब कर रहा था, मुलायम सिंह यादव नहीं आ रहे हैं, सपा नहीं आ रहा है। कभी बोलता था सोनिया जी नहीं आ रही हैं, अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। क्या क्या बोलते रहता है भाई, ये सब बात से कोई चिंता नहीं करने का बात है। और हम लोग एक होकर के सबका मुकाबला करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अब अपने अपने इलाका में चल जाना। और हमको लास्ट में इसीलिए बुलाया गया है कि लास्ट में वही बोलते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, है ना शरद भाई? लेकिन वो काम करेंगे वशिष्ठ भाई। हम अपनी बात को ही समाप्त हैं। हाँ, सब दलित भाई देखो, भाजपा पिछड़ों की, दलितों की पार्टी नहीं है। यही भाजपा है कि बोलता था कान में शीशा डालो, यही कहता था भाजपा। पूरी का शंकराचार्य रांची में आया, बोला कि दलितों को मंदिर में प्रवेश मत करने दो। यह दलितों को लांछित प्रताड़ित करने वाला यह है आरएसएस। ऐसे दूर रहना है दलित भाइयों। हम सब लोग मिलकर इनको दरकिनारा और करेंगे, आज सबको इंसाफ, सबको न्याय मिलेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। इधर मंत्री जी लोग हैं, आप लोग को भी धन्यवाद धैर्य के लिए। डिसिप्लिन में आप लोग बैठे रहे, आप लोग को धन्यवाद। जिंदाबाद।